नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड, आज स्टॉक टॉक में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सीरीज का दूसरा स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड, मैंने लास्ट संडे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सीरीज का पहला स्टॉक आपको बताया था, वेल्सपन कॉर्प। और आप देख लीजिए, वेल्सपन कॉर्प जब मैंने बताया था उस समय उसका प्राइस था 139 रुपीज 45 पैसे, और आज के रेट में सिर्फ एक हफ्ते में ये करीब करीब 10% ऊपर गया गया तो इससे भी ज्यादा था, बट थोड़ी सी उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। अभी ये 152 रुपीज 90 पैसे पे चल रहा है। तो फ्रेंड, ये शॉर्ट टर्म के लिए तो मैंने वैसे भी नहीं दिया था, ये लॉन्ग टर्म बेट है। और यदि आप इसमें लॉन्ग टर्म में अभी भी इन्वेस्टेड रहते हैं वेल्सपन कॉर्प में, तो आपको ये बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। इसी तरह आज मैंने रिसर्च करके एक और स्टॉक निकाल के लेके आया हूं आपके लिए, जो कि जिसमें आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आप पैसा लगाते हो तो गजब का रिटर्न मिलने वाला है, आपको जबरदस्त रिटर्न मिलेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, हम आज बात करेंगे उस शेयर के बारे में भी, उसके फाइनेंशियल्स को भी जानेंगे और ये भी समझेंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर साबित होने वाला है आने वाले टाइम में। तो फ्रेंड, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हर संडे को आपको मिलेगा। एक कॉल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, वो आपको फ्री में मिलेगा। एक दूसरी सीरीज भी शुरू करूंगा मैं कुछ दिन में, जिसमें कि आपको शॉर्ट टर्म का भी कॉल मिलेगा। हर एक दिन एक कॉल आपको दिया जाएगा। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले टाइम टू टाइम। और फ्रेंड, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्टॉक आज हम बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। ये एक बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अभी इसका प्राइस 127.55 है। फ्रेंड, यदि आप यकीन करोगे, आप इसका फाइनेंशियल्स देखोगे, आप इसके मैट्रिक्स देखोगे, तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये क्यों मल्टी बैगर हो सकता है। ये एक गवर्नमेंट की कंपनी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका की मैट्रिक्स जो है वो दिखाता हूं। आप देखिए इसका पी रेशियो कितना है। पी रेशियो 2.87 पे है। सेक्टर का पी कितना है, 26। यहाँ से कितना पोटेंशियल है इसमें आगे जाने का। आप देखिए, ये बुक वैल्यू से भी 50% कम पे मिल रहा है आपको। बुक वैल्यू का आधा दाम पे आपको ये शेयर मिल रहा है। सेक्टर का बुक वैल्यू देखिए, जो एवरेज बुक वैल्यू है वो 2.36 है, 5 टाइम्स ऑलमोस्ट है। और ये 50% कम पे मिल रहा है। तो फ्रेंड, काफी इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। हम आगे इसके फाइनेंशियल्स को भी डिटेल्स में देखेंगे। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो मैंने जब इसमें विकिपीडिया पे गया मैं, तो ये कंपनी पावर कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ये गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है और इसमें मैक्सिमम जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट का ही है। अब इसका जो आईपीओ आया था फ्रेंड, वो करीब 2007 में आया था, और वो इंडिया का उस टाइम का सबसे लार्जेस्ट आईपीओ था। और ये पता है कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ था, 76 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि ये कंपनी का फंडामेंटल कितना जबरदस्त रहा होगा, और अभी भी है, वो हम देखेंगे आगे की इसमें क्या है। तो फ्रेंड, ये एक पावर एक एनबीएफसी है जो पावर के फील्ड में जो कंपनियां हैं उसको फाइनेंस करती हैं। और इसका दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट ये है फ्रेंड, कि ये कंपनी बहुत लीन कंपनी है। बहुत ही, इसका एम्प्लॉय साइज बहुत बड़ा नहीं है। तो इससे क्या मतलब निकलता है, इससे मतलब ये निकलता है कंपनी का कॉस्ट बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है, और कंपनी को इसकी वजह से ज्यादातर प्रॉफिट होती है। और ये गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, तो यहाँ पे आपको एनपीए के भी चांसेस कम है, नहीं के बराबर है। तो इस पर्सपेक्टिव से यदि हम देखें कि इसके ऑनर कौन है, आप देखिए कि ये आईएसओ 9001 सर्टिफाइड कंपनी है। और ये भारत सरकार की जो नवरत्न कंपनी में 9 कंपनियों को जो उन्होंने सेलेक्ट किया उसमें से वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है ये भी, पीएफसी। इसने आरईसी कंपनी को भी एक्वायर किया हुआ है दिसंबर 2018 में, जिसके लिए उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 14,500 करोड़ दिया था। अभी आरईसी में पीएफसी के 52% स्टेक हैं। तो पीएफसी का तो अपना बिजनेस है ही, आरईसी का भी जो जितना प्रॉफिट आएगा, जितना डिविडेंड देगी, उसका 50% पीएफसी को ही आता है।
तो आप देख लीजिए बिजनेस मॉडल जो है इसका जबरदस्त है। अब हम चलते हैं और इसके फिनेंशियल्स को भी हम देख लेते हैं कि इसका फिनेंशियल्स क्या कहता है फ्रेंड। आप देखिए इसका फिनेंशियल्स, आप ग्रोथ देखिए 2017 में देखिए जहाँ 27,000 करोड़ था रेवेन्यू, वो देखिए बढ़ के कितना हो गया 71,000। सिर्फ 4 साल 5 साल में ये ऑलमोस्ट ट्रिपल बढ़ गया 71,000। आप इसका नेट इनकम देख लीजिए 11,800 करोड़ का तो नेट इनकम है इसका। ईपीएस देखिए आप कितना ईपीएस है 44 रुपये 50 पैसे, तो एक शेयर का ईपीएस है। पर शेयर अर्निंग है 44 रुपये, आपको शेयर कितने पे मिल रहा है 127 पे मिल रहा है। फ्रेंड 2 साल में तो ये ईपीएस ही आपका शेयर प्राइस आपको दे देगा 2 से 3 सालों में। तो आप सोच लीजिए कि ये कितने सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है ये स्टॉक, और इसमें कितनी गुंजाइश है आगे जाने की। आप किसी भी साल का आप उठा के देख लीजिए, किसी भी साल का आप देखिए इसमें सिर्फ सिर्फ और केवल सिर्फ आपको ग्रोथ ही दिखना है। कोई भी नंबर आप उठा के देख लीजिए, रेवेन्यू देख लीजिए, ईपीएस, नेट इनकम काफी जबरदस्त है। और इसलिए मैं बताता हूँ कि ये शेयर एक मल्टी बैगर है। अब हम इसके बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। हालांकि इसके बैलेंस शीट में आपको ज़्यादा कुछ, यदि आप फाइनेंस में नहीं है तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं इसको मोटा मोटी एक दो चीज़ इसमें आपको समझाना चाहता हूँ। तो आप बैलेंस शीट में देखिए तो आपको दिखेगा जो कंपनी के ऊपर करीब 6 लाख करोड़ का कर्जा है। तो इस कंपनी का बिजनेस ही कर्जा है, ये एनबीएफसी कंपनी है। ये इधर लोन लेती है और आगे लोन प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी जो है वो लोन भी नहीं लेती है, ये अपना बॉन्ड इशू करती है, रुपी बॉन्ड इशू करती है। और वो इसके बॉन्ड की जो रेटिंग है वो इंटरनेशनल मार्केट में और इंडियन मार्केट में हाईएस्ट मानी जाती है, तो बिल्कुल सेफ मानी जाती है। तो वो बॉन्ड के जरिए पैसा जमा करती है और आगे जो पावर की कंपनियां हैं उसको फिनेंस करती हैं, और उन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना उनको मिलता है और जितना ये आगे पे करती हैं, वो जो डिफरेंस है वो इनका इनकम है। तो इसलिए आपको ये नंबर आपके लिए इरिलीवेंट है, क्योंकि इसके अगेंस्ट आप देखेंगे कंपनी का जो एडवांस लोन एडवांस है वो भी आप देखिए 6,56,000 करोड़ का एडवांस है, उसके अगेंस्ट सिर्फ 5,88,000 करोड़ का कर्जा है। तो इससे आप बहुत ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते बैंकिंग कंपनियों में कितना कर्जा है और क्या है वो देखें। तो अब हम इसमें एक दो चीजें देख लेते हैं कि इस कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस कितना है। अब देखिए रिजर्व एंड सरप्लस कितना है फ्रेंड, 42,805 करोड़। ये तो रिजर्व एंड सरप्लस है इस कंपनी का। आप देखेंगे कि इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, तो मार्केट कैप सिर्फ 33,000 करोड़ है। आप यदि आज के डेट में शेयर खरीदते हैं तो ये 33,000 करोड़ सिर्फ मार्केट कैप के हिसाब से आप ऐसा पे करें। इस कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस ही 42,000 करोड़ का है। वो तो आपको एक समझ लीजिए बोनस है आपके लिए। तो फ्रेंड ये एक जबरदस्त फिनेंशियल्स वाली, आप देखिए इसका बैलेंस शीट, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों पर्सपेक्टिव से आप देख लीजिए तो इसके प्रोस्पेक्ट काफी ब्रिलियंट लग रहे हैं आने वाले टाइम में। अब ये है कि ये चार्ट पे आपको कैसा दिखता है, तो हम उसका देख लेते हैं। हम पिछले 5 साल का चार्ट निकाल के देख लेते हैं कि इसमें क्या है। आप देखिए ये कई बार इस लेवल पे आ रहा है, करीब 130 132 130 से 140 के बीच का, वहां से ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और जब ये क्रॉस करेगा तो फिर इसका जो टारगेट बनेगा फ्रेंड वो करीब 170 रुपए का बनेगा। तो चार्ट पे अभी ये ऑलमोस्ट जो है ब्रेकआउट के आसपास ही खड़ा है। यहाँ से यदि थोड़ी सी इसमें इंप्रूवमेंट आती है, कोई इसमें इंक्रीज होता है इसके शेयर प्राइस में, एक अच्छी खासी ब्रेकआउट आएगी और ये इसके शेयर प्राइस को लेके कहाँ से कहाँ जाएगी। तो फ्रेंड यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हैं तो आपको इन चीजों से तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। आप इसमें पैसा लगाइए, निश्चिंत रहिए, इसमें आपका पैसा 100% सुरक्षित है और एक बहुत अच्छे रिटर्न के साथ सुरक्षित है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूं मैं आपको। आप देखिए कि ये कंपनी कितना डिविडेंड पे करती है। आप देखिए 2021 में 8 रुपए और 2 रुपए, 10 रुपए का डिविडेंड। शेयर है 127 रुपए का, उसमें 10 रुपए का तो डिविडेंड मिल रहा है, तो करीब करीब 9% आपको डिविडेंड मिल रहा है हर एक साल। आप बैंक में भी पैसा रखेंगे आपको 4-5% 6% मिलता है।
यहाँ आपको 9% तो डिविडेंड मिल रहा है, और जो प्राइस में एप्रिसिएशन होगा वो तो अलग, वो आज नहीं तो कल होना ही है, क्योंकि इसके वैल्यूएशन इतने कम है, जिस दिन ब्रेकआउट आ गया इसमें ये आपको 300 350 से कम पे नहीं मिलेगा। तो किसी भी एंगल से आप उठा लीजिए, ये एक बेहतरीन स्टॉक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाला स्टॉक है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करिएगा तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे इसको ब्रेकआउट होने में, आप इरिटेट हो जाइएगा और आप नुकसान में निकल जाइएगा। तो ये शॉर्ट टर्म का स्टॉक नहीं है फ्रेंड, आप इसमें कम से कम 5 साल 10 साल का नजरिया रखिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न कमा के देगा, डिविडेंड कमा के देगा, प्राइस एप्रिसिएशन होगा इसमें, तो काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही, आपको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बारे में बताना चाह रहा था। ये बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है आज के डेट में, इतनी जबरदस्त फिनेंशियल्स और इतना सस्ता वैल्यूशन आपको कोई भी स्टॉक अभी आपको किसी भी शेयर मार्केट में नहीं मिलेगा। तो आप इसमें देर मत करिए, इसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं, बट आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए और उनके सलाह के हिसाब से ही काम करिए, क्योंकि उनको पता है कि आपका पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए, कितने रिस्क टेकिंग है, कितना एपिटाइट है आपका रिस्क कवर करने का, तो उसके हिसाब से आप काम करिए। सो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, और हर एक संडे को आपको इस तरह के एक जबरदस्त फुल्ली रिसर्च किया हुआ आपको एक स्टॉक दिया जाएगा, जहां पे आपको पैसे बनाने का, भरपूर बनाने का पूरा मौका मिलेगा। सो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।